हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर और राइटर्स के नाम हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, क्योंकि हम लोग ठहरे बिहार से और बिहार में क्लास 10th में इंग्लिश होता है नहीं कंपलसरी, ना टीचर पढ़ाते हैं हमें अच्छे से, और 12th में आते हैं हमें इंग्लिश पढ़ना आता नहीं, एग्ज़ाम में हमको लिखना पड़ता ही है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर्स के नाम और राइटर्स के नाम। देखिए, याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, क्योंकि देखिए अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो इससे अभी हमारा 7 मार्क्स क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। याद रखना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। दूसरा क्या है हमारा? भारत इज माई होम, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? आ पिंच ऑफ सनफ, यानी कि मनोहर माल गवंकर। आ पिंच ऑफ सनफ का एक मतलब एक चुटकी खैनी। इसके मेन कैरेक्टर जो है इसमें नानू काका हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पढ़ाएंगे तो आ पिंच ऑफ सनफ यानी कि एक चुटकी खैनी, इसके राइटर मनोहर माल गवंकर है। देखो, याद रखना है कैसे? हम याद रखते थे, जैसे मेरा एक दोस्त था पचौनी। ठीक है, पिंच यानी कि पचौनी, या पचौनी के दोस्त था कौन? मनोहर। तो मनोहर खाता था हमेशा खैनी, तो प्रिंस से कहता था पचौनी से कि एक चुटकी देना खैनी। तो ओरे से हम याद रखते थे कि आ पिंच ऑफ सनफ यानी कि मनोहर माल गवंकर। हमारा चौथा चैप्टर क्या है? आई हैव ए ड्रीम, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेरा सपना क्या है? राजा बनने का। मेरा सपना क्या है? राजा बनने का। राजा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? किंग कहते हैं। ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना होता है। तो याद रखना आई हैव ए ड्रीम यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेरा सपना क्या है? राजा बनने का है। ठीक है, और पांचवा चैप्टर क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड, यानी कि बर्ट्रैंड रसल। इसको याद रखना है कैसे? कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड, यानी कि बर्ट्रैंड रसल। इसमें कॉमन सा वर्ड हमें याद रखना है हेल्प। देखो, लड़कियां ज्यादा कर अगर घर में अगर 2 बहन है, छोट बहन और बड़ बहन, तो दोनों लड़ाई कर देगी बर्तन धोए में। कहेगी ये दीदी हेल्प कर देने बर्तन धोए में, तो कहते ये मैया हेल्प कर देने बर्तन धोए में। यानी कि हेल्प से याद रखना कुछ ही धोए में, बर्तन धोए में हेल्प कर दे, यानी हेल्प इसमें याद रखना कुछ ही में हेल्प करना है, बर्तन धोए में, यानी कि बर्ट्रैंड रसल। तो याद रखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड, यानी कि बर्ट्रैंड रसल। देखो, ये क्लास उन बच्चों के लिए, आप लोग नहीं सोचना कि भैया इस तरह से पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है, मेरा पढ़ाने का पर्पज ये है कि उन बच्चों को, जिन बच्चों के दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जिन बच्चों के दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या है? क्लास है। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं डिस्टर्ब करने के लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है? द आर्टिस्ट, यानी कि सीगा नोया। आर्टिस्ट लोग कौन होते हैं? सिंगर। जैसे मान लो सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हमनी के, चल मगही में चलिए, मगही में हमनी के कुछ ही है, आशीष यादव है। क्या आशीष यादव? आहा, सैड सॉन्ग इतना अच्छा गावा है ने कि कहे कि नहीं। ठीक है, यानी हाँ, तो द आर्टिस्ट यानी कि सीगा नोया। सीगा नोया यानी कि सिंगर। सिंगर लोग क्या होते हैं? सिंगर लोग देखिएगा अपने बायो में लिखते हैं आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट से याद रखेंगे द आर्टिस्ट, यानी कि सीगा नोया। द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर से भी होता है जिसको कद्दू बहुत पसंद होता है, लंबा चौड़ा कद्दू, गोल सा। ठीक है, यानी कि इवेंट सिमेट्रिकल कद्दू से क्या होता है? गॉड्स पसंद होता है। सतमा क्या है? आ चाइल्ड इज बर्न, यानी कि जर्मन ग्रीर। देखो, आ चाइल्ड इज बर्न यानी कि एक बच्चा है जिसका जन्म होता है जर्मनी में। एक बच्चा है जिसका जन्म होता है जर्मनी में। तो आ चाइल्ड इज बर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है कहाँ? जर्मनी में, यानी कि जर्मन ग्रीर। आगे चलेंगे हम लोग। 8वां, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि दोरोथी एल श्रेयस। देखो, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस का एक मतलब मीडिया लोग, देखिएगा एंकर लोग क्या करते हैं? माइक ले लेंगे, ज्यादा करके देख लीजिएगा, मीडिया लोग तो गोदी मीडिया बन चुकी है। ठीक है, माइक ले लेंगे, हाँ सर ऐसा हो रहा है, हाँ जी देखिए बिहार में ऐसा न्यूज चल रहा है, गया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा न्यूज चल रहा है। ठीक है, माइक लेकर क्या करते हैं? हमेशा दौड़ते रहते हैं, यानी कि दौड़ते रहना, यानी कि दोरोथी एल श्रेयस। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि दोरोथी एल श्रेयस। प्रेस वाले क्या होते हैं? हमेशा दौड़ते रहते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है क्या? 9 चैप्टर क्या है? द अर्थ। द अर्थ है। अगला चैप्टर क्या है? द अर्थ, यानी कि एट्रीब्यूट्स, पृथ्वी। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पे हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। तो द अर्थ यानी कि एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए हमारा क्या है? 10वां, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी कि इसके लेखक पर्लेसबर्ग।
देखिए लड़कियां ज्यादा करके अगर ट्रेवल में कर रही है, बस में अगर 4 गो लड़की है और ट्रेवल मतलब सफर कर रही है, कहीं जा रही है, तो चारों मिल लेगी, अब बक बक करते रहती है, कुछ ही करते रहती है, एकदम फचर फचर करे रहती है, बक बक करे रहती है, यानी कि परलेस बक। अब कुछ ही कहता आगे अबरी जीव ई ब्यूटी पार्लर में, अबरी जीव ई ब्यूटी पार्लर में, यानी कि परलेस बक। ठीक है, दिल पे नहीं लेना, ट्रिक के लिए है। ठीक है, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी कि परलेस बक। लड़कियां क्या करती हैं सफर के समय, ट्रेवलर करती हैं, अगर बस में 4 लड़की मिल जाएंगी तो हमेशा बक बक पचर पचर करते रहती हैं। ठीक है, अगला चैप्टर चलते हैं हम लोग 11वां, अ मैरिज प्रपोजल यानी कि एंटोन चेखव। देखो अ मैरिज प्रपोजल यानी कि मैरिज से याद रखना क्या, शादी ब्याह होता है, लड़का वाला लड़की घर जाता है तो देखता है, कुछ ही देखता है, ये देख लेना कि अगर लड़के वाले अगर लड़की के घर जाते हैं तो ये देखने जाते हैं कि माँ बाप ने लड़की को कैसा संस्कार दिया है, लड़की गोर है कि लड़की कार है, समझे। और लड़की वाले लड़के के घर लड़के को नहीं देखने आते हैं, लड़के के औकात को देखने आते हैं, घर कैसा है, द्वार कैसा है, उसका प्रॉपर्टी कैसा है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है हमारे समाज की। ठीक है, बिहार ऐसी नहीं पिछड़ा समाज बना हुआ है। देखिए शिक्षा हालांकि कितना ही हो जाए, शिक्षित लोग हो जाएं बिहार में, लेकिन बिहार कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, नहीं बढ़ सकता है जब तक इस दहेज प्रथा को क्या सर जी रोका नहीं जाए, समझे। इसलिए हम लोग को दहेज प्रथा पे रोक लगाना चाहिए। तो क्या है अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज से याद रखेंगे हम लोग क्या, मैरिज यानी कि शादी ब्याह होता है तो पहले चेक होता है, लड़की कार है, गोर है, करिया है, कैसन, तो कुछ ही होता है, चेक होता है, यानी एंटोन चेकअप। देखो एक दिन हमको सर लेके गए बरतुहारी में, ठीक है, सीरियस नहीं लेना, सर लेके गए बरतुहारी में, हम गए हैं बरतुहारी में, हम ठहरे साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, वो मैथ के स्टूडेंट। हम लड़की आई हमको सामने बैठी तो देखे लड़की एकदम मुँह कान में पूरा फेशियल करैले, मुँहा में करैले है, घेचवा में हाथों में। हम ठहरलिए मैथ के स्टूडेंट, हमने मुँहा देखलिए नहीं हाथा, हमार नजरिया सीधे गेले गोड़े पर, देखलिए यार लड़किया गोड़ा कार है, एक मतलब लड़की ये कार है, दाल में कुछ काला है, समझे। हम कहें बाबू लड़की काला है, ठीक है, कहा नहीं हम सदिये नहीं करेंगे। क्यों, देखो एगो कहानी इसी पे है। देखो अगर बाल बुतरू गोर होगा ने तो लड़की कहेगा ना बुतरुआ हमरा पर गेले है, अब वही अगर लड़की के बाल बुतरू करिया हो जाए एक घून तो कह देते हैं हमरा पर गेले, बप्पा पर गेले है, यानी कि बप्पे के सब दोस्त पहुंचा देता है। ठीक है, सीरियस नहीं लेना। तो अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकअप एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ सनप, मनोहर माल गवंकर, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल, द आर्टिस्ट सिगानोया, a child is born, German Greer, how free is the prey, Drodhi Elsewhere, the earth as he beats, India through a traveler's eye, Perles Buck, Anton, a marriage proposal, Anton Cheka। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सभी इसको दिल पे नहीं लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, यानी कि सुन ले ठेठ भाषा में क्या हमारी माघी के निया। तो ये वीडियोया के कल्ले नहीं पढ़िया, अपन दोस्त के, सहेली के, बाबू भैया मैया के, सभी के कुछ ही करिए, एकदम प्यार से शेयर कर दिए, ठीक है, वो शेयर कर दे मैंने। हाँ, अब पसंद है तो ना वीडियोया, तो वीडियोया के नीचे कमेंट कर दिए और लाइक कर दिए वीडियोया के। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।